दोस्तों, स्क्रीन पर देख रही इस लड़की को आप बहुत बढ़िया से पहचानते होंगे। ये वही प्रियंका चाय वाली है जो पटना की सड़कों पर चाय बेचने से फेमस हो गई, बहुत ज़्यादा फेमस हो गई। लोग फ्रेंचाइजी भी लेने लगे और लोगों ने उनकी हेल्प करना भी शुरू कर दिया। लेकिन ये प्रियंका चाय वाली एक नंबर की फ्रॉड निकली। ये हम नहीं कह रहे, मेरे बगल में जो भैया खड़े हैं ये कह रहे हैं। बहुत सारा आरोप भी है, बात करेंगे। भैया, प्रियंका चाय वाली आपके साथ फ्रॉड की है? हाँ बिल्कुल, हमारे साथ फ्रॉड की है। वो क्या की है ये बताइए। क्या की है कि हमारा और उसका पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट हुआ था बोरिंग रोड हरियर चैम्बर पंडू पैलेस के अंदर। तो हमारा उसमें 50-50 का बात हुआ था, जो एग्रीमेंट पेमेंट पे किया हुआ है। तो उसने मुझे उस टाइम बताई कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। मतलब आप लोगों ने रेस्टोरेंट खोलने का सोचा और आपने सोचा पार्टनरशिप पे करते, प्रियंका चाय वाली नाम रख लेंगे। जी हाँ, उसने ही बोला कि प्रियंका चाय वाली हम लोग रखते हैं। हमने वैसे बोला कि मेरे नाम से रखो, शेफ़ बैजू करके या शेफ़ स्पेशल करके। तो बोला कि हम बाद में कर लेंगे, अभी इसी नाम से रखते हैं। हम लोग ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप अपने ही नाम से रखो। हमने उसके साथ बिजनेस किया था जिसमें हमारा 70% लगा हुआ था। उसका भी 50-50 का था, लेकिन उसने बोला कि मेरे पास अभी पैसा नहीं है। तो मैंने 70% उसमें लगा दिया था। कितना लगाए थे पैसा? समथिंग 4.5-5 लाख रुपया लगा था। जी, वो पूरा डिटेल से मेरे पास, जो हमने ऑनलाइन पेमेंट किया पूरा डिटेल से मेरे पास, जहाँ जहाँ सामान लिया और जिसको उसने पैसा दिलवाई है। इंटीरियर का काम उसी का कोई बुआ का लड़का या क्या था पता नहीं, शुभम वही किया था। तो उसको भी हमने जो पेमेंट दिया है, और बिना मेरे मौजूदगी में वो लड़की पूरा सामान ले करके बेच करके चली गई पटना से। मतलब आप लोग साथ में बिजनेस पार्टनर बने, और कितना महीना चला वो ये रेस्टोरेंट? कितना महीना चला? 2 महीना चला था। 2 महीना 3 महीना चल रहा था जी। और 3 महीने बाद आप कहीं बाहर गए तो वो सारा कुछ बेच बाच के भाग गई जी। अच्छा, तो कहाँ गए थे आप? बता के गए थे उसको? नहीं बताया ही, तो कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो गया था, घटना घट गया था, और उसको पता था। हमने बताया था उसको, हमारा भाई भी आया था, उससे संपर्क किया था, बताया था। और मेरा भाई बोला भी उसको कि आप टेंशन मत लीजिएगा, हम अपडेट करेंगे, क्योंकि मेरा भाई भी जो है वो शेफ़ है। तो इसको मन में पाप आ गया कि अभी वो है नहीं, बिजनेस सेट हो ही गया है, सब कुछ रेडी करके मिल गया है, ऑपरेट हम कर ही दिए हैं, सब सिस्टम उसको बता ही दिए हैं। तो इसको मन में लगा कि अब इसका हम खुद का मालिक हो जाएंगे। लेकिन मेरे पास एग्रीमेंट पेपर वगैरह सब था, और इससे फिर कंट्रोल नहीं हुआ। रेस्टोरेंट जो है ना, हर किसी की बस की बात नहीं कि कंट्रोल कर लेगा। इसमें मेन पावर लगता है और टैलेंट लोगों की ही ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, एक बात बताइए, दुकान से क्या क्या लेकर के वो भागी है? दुकान में जो भी सामान लगा था, टेबल चेयर काउंटर था, मशीन था, बिलिंग मशीन था, फ्रिज था, हमारा टेबल था, रेंज था, जो भी था, गैस था, वो सारा लेके चली गई। वो सब बेच दी। तो आपको बताया ही नहीं, चुपके से लेके भागी? चुपके से लेके गई। तो आप FIR वगैरह करवाएं? बिल्कुल हाँ, FIR किए बुधा कॉलोनी थाने में। तो क्या थाने वाले, पुलिस क्या बोले? अब पुलिस भी उसको बहुत समझाया, और वहाँ पे कोई SHO थे जो लेडीज़ थी, रूपा या पूजा जी कुछ नाम था, उन्होंने मुझको बहुत समझाया, थोड़ा डांटा भी। जब वो नहीं समझी, अपना ही दिमाग लगा रही, बदतमीजी करने लगी, तो डांटा भी कि तुम लड़की होकर के गलत कर रही हो, ये कर रही हो। जब FIR हो जाएगा तो तुमको समझ में आ जाएगा। अभी तुम्हें प्यार से बताया जा रहा है कि पैसा ली है, लड़के का लगा है, ये प्रूफ दे रहा है, तो जो भी पैसा है इसको वापस कर दो। ठीक है, थोड़ा कम दे देना इसको, हम समझा देते हैं, पर वो नहीं माने। अच्छा, एक बात बताइए, आपको दुनिया में प्रियंका ही चाय वाली मिली जो उसके साथ बिजनेस करने लगे? देखिए, हमने सोचा कि वो लड़की फेमस हो गई है और वायरल बहुत हो गई है, तो हमने सोचा, और मिली कहाँ थी? अरे वो रोड पे भगा रहा था, लोग को इधर भगा दे रहा था, कोई उसका तोड़ दे रहा था, कुछ कर रहा था। तो हमने सोचा, ये रोती रहती थी हमेशा न्यूज़ में आकर के, है ना। तो हमने सोचा कि इसको सपोर्ट करते हैं। लड़की दया कर दी हमने उस पर, और दया करने का नतीजा है को हमारे साथ ही 420 कर दी। कहावत पे है कि आजकल ज़माना, जो कहते हैं ना लोग, स्टोरी या भलाई का ज़माना नहीं है, वैसा ही मेरे साथ हुआ। हमने उसको भलाई किया और मेरे साथ ही वो बुरा करके चले। पढ़ी लिखी है, ग्रेजुएट है, तो ग्रेजुएट हो करके आपके साथ ऐसा कर दी? देखिए, वो बोलती है कि हम ग्रेजुएट हैं, लेकिन उसके अंदर जो हरकत है ना, वो छपरी चाय वाली है। पढ़े लिखे लोग कभी ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। मतलब छपरी टाइप करती? बिल्कुल, छपरी लोग जो होते हैं ना, चोट चंडाल टाइप का लड़की, किसी को कुछ कुछ बोल करके पैसा खींच लेना, ये वो करना, उस तरह का उसके अंदर हरकत है। तो बिहार में तो हरकत उसके अंदर मुझे नहीं है पढ़ी लिखी टाइप। हाँ, वो बोलती है हम ग्रेजुएट हैं, मान सकते हैं, लेकिन जो हरकत है ना उसका, वो बिल्कुल छपरी चाय वाली जैसा है उसका। अच्छा, एक बात बताइए, अभी बिहार में और भी आउटलेट है उसका? नहीं, सब बंद हो चुका है, जीरो। सब बंद हो गया? सब जीरो है उसका, सब बिजनेस बंद। पूरे बिहार में कहीं सर्च करके देख लियो, उसका कहीं भी नहीं है, सब जीरो हो गया उसका। कहाँ है वो? पकड़ने का कोशिश नहीं किए बाद में? बताएगी या तो पुलिस उसको ढूंढ के लाएगी, आज न कल भाग गई है? हाँ, भाग गई है, बिहार से गायब है वो। और उसका बुआ रहती है बनारस में, तो मुझे लगता है वो वहीं रहती है, क्योंकि मुझे बताई थी कि हम ज़्यादा वहीं रहते हैं, और उसके घर वाला भी उसको ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते, उसका यही सब हरकत से।
अच्छा, ये देख सकते हैं पेमेंट स्लिप है, एफआईआर का कॉपी है जो भैया ने प्रियंका चाय वाली पे एफआईआर किया। दोस्तों नंबर है, सब चीज़ है इनके पास, डिटेल्स है, हम ऐसे ही नहीं आए हैं इनके पास। और प्रियंका चाय वाली का कंप्लेन बहुत हम लोग को मिला। दोस्तों ऐसी लड़की को हम लोग बहुत सपोर्ट किए, मीडिया वाले बहुत सपोर्ट किए, बिहार की जनता बहुत सपोर्ट की, बहुत वायरल की। और वायरल होने के बाद ये गंदा काम की है, फ्रॉडगिरी करते चल रही है। और सच बता रही हूँ, ऐसी लड़की पर शर्म है जो इस तरीके का काम करती है। दोस्तों भैया भी कहीं ना कहीं ये सोचे कि इधर उधर सड़क पर उसको भगाते चलते हैं पुलिस, तो हम सपोर्ट कर दे, कुछ पेमेंट कुछ पैसा लगा करके एक बिजनेस शुरू कर ले, रेस्टोरेंट खोल ले, जिसमें वो भी कमाए और हम भी कमाए। लेकिन सोचिए इन्हीं का सामान लेकर के इनके ही रेस्टोरेंट से वो भाग गई। भागने के बाद पुलिस वाले को क्या बोल रही थी, वो क्यों लेकर सामान भागे? ये तो पुलिस वाला उनको बताया कि आप सरासर गलत हैं, आप पे 420 का मुकदमा हो जाएगा, आप अरेस्ट हो सकते हैं इसमें क्योंकि अगर आपके पार्टनर हैं, बिजनेस पार्टनर है वो, अब बिना उनकी इन्फॉर्मेशन का, बिना उसकी मजबूती में आप सामान लेके जाते हैं तो ये 420 ही हो गया। पुलिस ने उनको बहुत समझाया भी। लग रहा है कि पहचानने में उसको गलती कर दी है। बिल्कुल गलती कर दिए हैं, पहचानने में हमने 100% गलती उससे कर दिया है। रेस्टोरेंट में कैसा बिहेव था? बहुत एटीट्यूड में रहती थी। बहुत एटीट्यूड में रहती थी, वो अपने आप को न एक स्टार समझने लगी थी। और यही है कारण कि आज उसके साथ जो हुआ है वो 0 पे आई है। 4 दिन की चांदनी और वही अंधेरी रात, तो अब अंधेरा में चल गई। नहीं, बिल्कुल अंधेरे में चल गई, दूर दूर तक दिख ही नहीं रही है। तो ऐसी लड़कियों से सावधान रहे, कह दे हमारे बिहार की जनता को। बिल्कुल हम कह रहे हैं कि जो भी युवा है या कोई भी उसका फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो उसका न ले, सतर्क रहें। और वो कहती है कि हम फ्रेंचाइजी फ्री में वो दे देगी, अभी तो पैसे की ज़रूरत नहीं है, वो फ्री में भी बेच रही है कि मेरा नाम चलता रहे, लेकिन बंद हो गया है। और जब आप लेते भी हैं फ्री में भी, तो आप उसको बोलिएगा जहाँ आपका बिहार में चल रहा है ना, तो वहाँ का मुझे नंबर दीजिए, हम उससे फीडबैक लेना चाहते हैं कि उसका रिस्पांस क्या है। क्योंकि देखिए वो फ्री में आपको फ्रेंचाइजी दे देगी, लेकिन आपका खुद का पैसा 5 से 6 लाख रुपया उसमें लगाना पड़ जाएगा, तो वो पैसा डूब जाएगा, 100% डूब जाएगा ना। 20 रुपये का चाय पीने के लिए कौन आता है? बताइए कितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ उन तक पहुंचे थे, प्रियंका चाय वाली के दुकान में गए थे, वही जो आउटलेट छोटा मोटा ठेला लगाई हुई थी वहाँ गए थे, बहुत अप्रिशिएट किए लोग। और देखिए इस तरीके का फ्रॉड करके वो भाग गई है। दोस्तों हो सकता है आपके साथ भी फ्रॉड हो सकता है, अभी भी हो सकता है, क्योंकि उसका धंधा पूरी तरीके से बंद हो चुका है। तो आप भी फ्रॉड में नहीं आइएगा, प्रियंका चाय वाली से सावधान रहिएगा, क्योंकि भैया के साथ ऑलरेडी फ्रॉड हो चुका है। और आप बचकर रहिएगा, सतर्क रहिएगा और ये खबरों को और तक पहुंचाइएगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि बिहार की जनता या फिर और भी लोग कहीं ना कहीं उसके झांसे में आ जाए, क्योंकि है तो बहुत फ्रॉड लड़की। ये तो हमको समझ में आ गया, क्योंकि बहुत कंप्लेन हमको आ रहा था, तो हम सोचे चलो भाई पटना के रहने वाले बातचीत कर लेते हैं, आखिर मामला क्या है, प्रियंका चाय वाली आखिर क्या फ्रॉड की है। प्रियंका चाय वाली एक तो इन्वेस्ट करवा दी, रेस्टोरेंट खुलवा दी अपने नाम से, और उसके बाद जब ये नहीं थे दुकान में तो सारा सामान इनका लेकर के भाग गई। अभी पुलिस कंप्लेन भी चल रहा है उस पर। तो दोस्तों इस लड़की का चेहरा तो अच्छे से जानते होंगे, और इस लड़की से सावधान भी रहिएगा, क्योंकि सावधान करवाना भी हमारा ही काम है। वीडियो को शेयर कीजिएगा, ज़रूर शेयर कीजिएगा, बहुत ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सभी को सावधान करवाइएगा। नमस्कार।